नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का एक नए तरीके का राजनीतिक अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है। ये घोड़ा है, ये राज्यों को, ये कुछ जीतने के लिए नहीं, दलितों का दिल जीतने के लिए। जगह जगह जो 6 जिन भागों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को बांट रखा है, जिन 6 क्षेत्रों में, उनमें से प्रत्येक क्षेत्र में एक बड़े अनुसूचित जाति सम्मेलन कराए जा रहे हैं। कानपुर के बाद में दूसरा भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति सम्मेलन जो है वो प्रयागराज में रविवार के दिन हुआ, और इसमें योगी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब दलित को आवास का पट्टा, कृषि का पट्टा दिया जाएगा, और उसको जो है 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। योगी जी की जो राजनीतिक सोच है, उसमें जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, तब से आज में बहुत फ़र्क आ गया है। उस समय तो वो भले ही जो उनकी पीठ है, गोरक्षा पीठ, उसको एक प्रगतिशील पीठ माना जाता है, लेकिन उस समय योगी उस समय जो है जातिवाद के मामले में बहुत ही कट्टर नज़र आते थे, और ख़ास तौर से उनका जो है दलितों के प्रति, अनुसूचित जातियों के प्रति उनका जो व्यवहार में, वैसे तो वो उस समय पे भी घोषणा तो बहुत बुरी नहीं करते होंगे, लेकिन व्यवहार में उनका जो दृष्टिकोण था, वो दृष्टिकोण वही उपेक्षा और तिरस्कार को जैसे वो बढ़ावा देती हूँ, इस बात का आभास कराने वाला था। और देश के पैमाने पर भी बाबा साहब के गुण भले ही मोदी जी गा रहे हों, लेकिन भीमा कोरेगांव में जो घटना हुई, उसमें एक पक्षी कार्रवाई हुई। उसमें जो दलित थे वही लोग ज़्यादा जेल में भेजे गए हैं। यहाँ पर भी हाथरस की घटना हुई, तो उसमें भी एक उपेक्षापूर्ण परिणाम सामने आया। अधिकारियों को, अनुसूचित जाति के अधिकारियों को पोस्टिंग देने में वो केंद्र से लेके प्रदेश तक में भेदभाव ये माना जाता था कि एक तो ये योग्य नहीं है, और दूसरी बात ये जो है इनके जो है ख़ानदानी नहीं है, इनके क्या कहते हैं उसको, इनके अंदर चारित्रिक जो एक होनी चाहिए ऊंचाई, वो नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती। कुछ इस ढंग की धारणा से वो काम कर रही थी, और बहुत ज़्यादा उनकी सहानुभूति दलितों के प्रति नहीं झलक रही थी। भले ही वो कभी भी सामाजिक समरसता का बोझ करा देते हैं, और सह बोझ कराते रहे हों उस समय पे भी। और मोदी जी जो है वाल्मीकि समाज के लोगों की, वाल्मीकि कन्याओं के पैर धोने जैसी नौटंकियाँ ही कर लेते हो। लेकिन इस बार जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब से दलितों का वोट वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में पड़ा है, दलितों के एक वर्ग का, तब से भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की सोच में अब परिवर्तन आया है। अब दलितों के प्रति वो जो है एक तरह से अभी भी उनकी दया भाव ही भले ही मौजूद हो, भले ही अब एक सहानुभूति की भावना से काम कर रहे हों, वो उनका जो है उनका उस ढंग से उनका वो मजबूत न, उनके उस आत्मनिर्णय के अधिकार को अभी भी मान्यता देने की स्थिति में न हो, और एक तरह से बराबरी के मामले में वो एक सीमा तय किए हुए हों, लेकिन सहानुभूति तो वो बरत रहे। और ये इसी का परिणाम है कि वो जो अनुसूचित जाति के उनके सम्मेलन हैं वो सफल हो जा रहे हैं, और दोनों सम्मेलनों में ठीक ठाक ढंग से उनको कामयाबी मिली। इनमें उन्होंने नए प्रयोग भी किए हैं। उसमें केवल बोलने का अवसर जो है वो केवल अनुसूचित जाति के नेताओं को दिया जाता है, वरना सवर्ण नेता और बैकवर्ड के नेता अनुसूचित जाति के लोगों की ठेकेदारी हथिया लेते थे। वो उनकी तरफ से बोलने का काम करते थे, वो उनकी तरफ से उपदेश देने का काम करते थे। अनुसूचित जातियों के सम्मेलन में भी भारतीय जनता पार्टी के पहले जो है उच्च जाति के नेता ही छाए रहे थे, तथाकथित उच्च जाति के, उच्च और नीच से क्या होता है ये तो
हमारी वही बनाई धारणा है, हमारी विकृत मानसिकता है जो किसी को ऊंच और नीच समझना। लेकिन जो एक रूढ़ है उच्च जातियाँ के रूप में, तो उन्हीं जातियों को उस समय पे भी महत्व मिलता था, क्योंकि वो मुखर ज़्यादा हैं, सलीका उनके पास जाता है, बेचारे उनका जो है आत्मसम्मान दबा दबा से रहता है अनुसूचित जाति, इसलिए वो पीछे रहते थे। लेकिन अब की बार मंच संचालन से लेके और वक्ता बनने से लेके और जो है वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी का जब हेलीकॉप्टर उतरता है तो वहाँ स्वागत करने में जो लोग पहुँचते, उसमें अनुसूचित जाति के लोग ही आगे आगे रहते। ये बड़ा ही जो ये काम कर रहे हैं, थोड़ी एक तरह से बदलाव समाज में आएगा, समाज के लोगों की बात ना हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश, योगी जी की ये कोशिश बड़ी स्वागत योग्य है। योगी जी ने प्रयागराज में जो किया उसमें 3 लोगों को याद किया। उन्होंने जो है उन्होंने याद किया संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि को किया, संत शिरोमणि रविदास की को किया और बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने याद किया। लेकिन जातिवाद मिटाना हो, जिसकी बात अब आजकल तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बहुत जोरदार तरीके से कह रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं, बल्कि जो उनके अनुयायी है, सवर्ण अनुयायी, वो उससे बुरा माने जा रहे हैं इस मामले में। वो कुछ इतना आगे बढ़ के कह रहे, वो इसको बहुत गलत प्रथा बता रहे, जाति प्रथा की, और वो कह रहे थे इसको जो है बदले जाने की ज़रूरत है। तो अब जो ये है कि उस सामाजिक व्यवस्था को गलत बताए बिना, उन धार्मिक मान्यताओं को खारिज किए बिना जो कि अनुसूचित जाति को हेय ठहराती हैं, जो वंचितों को जो है पीछे धकेलने के लिए, उनको बराबरी पर न बैठाने के लिए प्रेरित करती, जब तक वो धार्मिक मान्यताएं और उनके जो स्रोत, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जब तक उनका बहिष्कार नहीं होगा, जब तक उनके जो है एक साहस नहीं दिखाया जाएगा, उनके खिलाफ जो है उनको कहना कि उनमें ये जो बातें कही गई अध्यात्म की, बाकी बातें हो सकता है बहुत अच्छी हों, लेकिन जातिगत नामों से नाम लेके और उन्होंने एक घृणा की भावना, एक अपमानजनक भावना दर्शाई, वो एक गलत है, और उसको वो हमें स्वीकार नहीं, ये कहना पड़ेगा अगर आप अनुसूचित जातियों की वो चाहते हैं। ये आखिर अनुसूचित जातियों की बुरी दशा कैसे हुई? वो गलत सामाजिक व्यवस्था के कारण ही तो हुई। तो गलत को अगर आप गलत भी नहीं कहना चाहेंगे, आप उस सामाजिक व्यवस्था को भी बनाए रखने की कोशिश करेंगे, उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ भी आप कुछ नहीं बोलेंगे, उन धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलेंगे, और चाहेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों का कल्याण हो जाए। तो ये तो एक फौरी हो सकता है, आप अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए कुछ समय के लिए ऐसा कर लें, और उसके बाद में फिर जब वो जो है फिर एक तरह से भुलावे में आ जाएं अनुसूचित जातियाँ और अन्य वंचित जातियाँ, तो फिर आप उनके साथ में वो उन धार्मिक मान्यताओं के नाते वही व्यवहार शुरू कर दें जो उसके पहले करते रहे, या इसके बाद में अभी अच्छे लोग हैं इस विचारधारा की सत्ता में लोग, तो वो एक हमदर्दी का बर्ताव करते, एक मानवता का बर्ताव करते उन धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए भी। लेकिन अगर लोग क्रूर किस्म के आ गए तो वो धार्मिक मान्यताएं तो फिर एक बहुत ही बर्बर उत्पीड़न के लिए प्रेरित करेंगी। तो अब ये अगर एक संपूर्णता में लानी है, अगर एक वास्तव में सामाजिक परिवर्तन करना है, वास्तव में अनुसूचित जाति के लोगों का आत्मसम्मान मजबूत करना है, वास्तव में उनको मुख्य धारा में शामिल करके उनका जो रचनात्मक योगदान समाज निर्माण, देश निर्माण में हो सकता है, उसको जो है उसका फ़ायदा उठाना है, उसका इस्तेमाल करना है समाज निर्माण और देश निर्माण के लिए, तो उन धार्मिक मान्यताओं की विरोध करना पड़ेगा। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का भी आप महिमा मंडन कर रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत कटु हो गए थे उन धार्मिक पुस्तकों के प्रति और उन धार्मिक प्रतीकों के प्रति, उन धार्मिक मान्यताओं के प्रति, जिन्होंने जो प्रकारांतर से एक तरह से जो जातिगत उत्पीड़न है उसकी वकालत करती, वो काफ़ी। तो अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते तो बाबा साहब अम्बेडकर की इस लाइन को भी माने। ये कोई सामाजिक विभाजन की बात नहीं, जैसे कि आप सिरे से खारिज कर देते जब ये इस ढंग से बदलाव की एक बात आती है।
तो आप एक से आप एक खारिज कर देते कि तो समाज बांटने की बात है। वास्तव में अगर आपको समाज को बदलना है, अगर अनुसूचित जाति के लोगों को गलत लगाना है, गले लगाना है, उनकी जो है उनकी क्षमताओं का पूरे तरह विकास करना है, तो आपको बाबा साहब का वह रास्ता मंजूर करना पड़ेगा। उस रास्ते का आपको अनुकरण करने की ज़रूरत महसूस करनी पड़ेगी जिसमें उन्होंने उन सड़ी गली उन विकृत धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक प्रतीकों को और मतलब की निंदा करने का एक काम किया है। और वो कोई हमारे अध्यात्म का मूल तत्व नहीं है, वे भावनाएं कोई हमारे अध्यात्म का मूल तत्व नहीं है। यही अंतर हुआ है। बाबा साहब तो धार्मिक मामलों के भी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने तो जब धर्म परिवर्तन की घोषणा की तो बौद्ध धर्म इसीलिए उन्होंने अपनाया कि वो कहने को धर्म परिवर्तन था, लेकिन वो कुल मिला के जो है कहीं ना कहीं उसी अपनी जो परंपरागत संस्कृति है उसी के प्रति जुड़े रहने का, उसी के प्रति उन्होंने लगाव प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया। क्योंकि बुद्ध को भी तो, सनातनी भी तो बुद्ध को विष्णु का छठा अवतार मानते हैं, तो उसमें क्या समस्या है। तो ये विष्णु का अवतार, उनको भी 10वां अवतार मानते विष्णु का। तो अब जब बुद्ध को तो बुद्ध उससे अलग नहीं है, जो एक परंपरागत व्यवस्था है और एक भारतीय धर्म है उसको उन्होंने अपनाया। तो कोई एक अलगाव की स्थिति में चले जाने का, एक भेदभाव की स्थिति में चले जाने का, एक वो जो सामाजिक विभाजन की स्थिति में चले जाने का, ये जो हुआ खड़ा किया जाता है जब सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ, उन धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बोलने के लिए कहा जाता, तो ये हुआ निरर्थक है। ना ही ये बोलना अधार्मिक है, ना ही ये बोलना धर्म विरोधी है। मैं फिर इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि अध्यात्म के मूल तत्वों का जितना अच्छा परिचय बाबा साहब अम्बेडकर को था, उतना जो है तमाम सारी धार्मिक हस्तियों को भी नहीं रहा। तो अब बाबा साहब से हम तो समझते कि ईमानदारी के साथ में योगी जी प्रभावित हैं, और योगी जी की मठ की भी मान्यताएँ अलग ढंग की हैं। तो वो इसके साथ साथ में उस सामाजिक व्यवस्था को, उन धार्मिक मान्यताओं को खारिज करने का भी काम करेंगे। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए उनको भौतिक सुविधाएं देने के साथ साथ में उन मान्यताओं को खारिज करने का भी काम करेंगे, जो उसका बीज है, जिसकी वजह से दलितों को अतीत में उत्पीड़न, अन्याय और भेदभाव झेलना पड़ा। फिर आपसे विदा लेने के पहले फिर आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप जो है, अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, बेल आइकन दबाएं ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालते आप तक नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाया करे। आपके ये करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो हम जो है अपने चैनल में और ज़्यादा सुधार लाने के लिए प्रेरित होंगे और ज़्यादा सुधार लाकर दिखा सकेंगे। उस दिशा में हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।